तो कुछ दिन पहले मेरे को एक मैसेज आया जिसमें एक बंदे ने कहा मेरे से कि हाँ भैया मेरी ना अभी डेटा साइंस में प्लेसमेंट लगी है, डेटा साइंस फील्ड में प्लेसमेंट लगी है और मैंने एक कोर्स रेफर किया था जो कि इंटर्नशाला ट्रेनिंग्स का था। तो मैंने उससे क्वेश्चंस किए कि हाँ किस टाइप का कोर्स था, क्या चीज़ें थी। तो उसने मेरे को क्रेडेंशियल शेयर कर दिए कि हाँ भैया आप देख लो और शेयर कर दो और लोगों के साथ कि हाँ कैसा है। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में एकदम पहली वीडियो होने वाली है हमारे चैनल पे जिसमें हम लोग पूरा कोर्स डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं। एंड आई एम ऑल्सो डेटा इंजीनियर, कीप शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेस ऑन द चैनल। एंड मेरे को कुछ अबाउट 3 साल होने वाले हैं इस फील्ड में, तो काफी हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। एंड क्या आप कर सकते हो क्या इस कोर्स को, उसके बारे में देखेंगे। हम लोग कोर्स के अंदर जाके कंटेंट देखने वाले हैं, क्या कंटेंट इसमें है और कैसे उस बंदे की प्लेसमेंट लग गई और कैसे उस बंदे ने किया। एंड ये जो प्रोग्राम है बेसिकली वो गारंटीड प्लेसमेंट है, इंटर्नशाला ट्रेनिंग्स की तरफ से है। तो हम लोग डिटेल में वो लोग देखेंगे कि हाँ कैसे हम लोग इंटर्नशिप या क्या नाम है जॉब्स कैसे हासिल कर सकते हैं, वो अगर वर्थ इट है क्या, वो सारी चीजें भी हम लोग देखने वाले हैं। क्या वर्थ इट है वो भी आपको लास्ट उसमें बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं स्क्रीन पे एक चीजें देखेंगे। लाइक कमेंट जरूर करना, शेयर करना दोस्तों के साथ। कोई भी लिंक्स की आपको जरूरत है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट आपको मिल जाएगी, आप कमेंट करके पूछ सकते हो मेरे से। कोई डाउट्स वगैरह अगर अराइज हो रही हैं तो कमेंट करके जरूर पूछना, डेफिनेटली विल ट्राई टू क्लियर आउट दैट। तो स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यहां पे मैं लॉग इन हो चुका है एंड डेटा साइंस का प्रॉपर कोर्स है। यहां पे ऑलरेडी ये कोर्स कंप्लीट है, जैसे मैंने बताया आपको ना, उन्होंने कोर्स वगैरह सब देख लिया था, सारा कुछ कर दिया था। तो यहां पे आप देख सकते हो, यहां पे स्कोर कर चुका है, यहां पे सारा कंटेंट वगैरह देख सकते हैं हम लोग, मतलब स्कोर ऑलरेडी एक्सेल वगैरह। तो क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सबसे पहली चीज, जब आप इस कोर्स में लॉग इन मतलब जाओगे तो इस कोर्स में मेन चीज क्या है, ये डेटा साइंस के ऊपर है। एंड डेटा साइंस में आपको पाइथन उतनी फुल फ्लेज नहीं चाहिए होती है, आपको बेसिकली पाइथन कितनी आनी चाहिए उसके बारे में बात करेंगे, क्या क्या चीजें हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग, एक्सेल के बारे में जैसे हम गो टू द कोर्स पे करते हैं तो एक्सेल है, यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं पहले हम लोग वो देख लेते हैं। एक्सेल है, उसके बाद सीक्वल है, टैबलू है, मशीन लर्निंग विद पाइथन है, एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन। मतलब ऐसा है कि लास्ट में आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन भी जो क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं, क्या चीजें रहते हैं, रेज्यूमे कैसे सही करना है, कैसे हम लोग अप्लाई करें, वो सारी चीजें भी वो लोग देते हैं। एंड इस कोर्स का मेरे को सबसे सही चीज क्या लगा ना, आप जैसे कोर्स कंप्लीट करोगे उसके 6 महीने तक ये लोग आपको मतलब वो असिस्टेंस दे रहे होते हैं आपको, गारंटी प्लेसमेंट का ये लोग कहते हैं कि हाँ गारंटी देंगे, नहीं तो आपके पैसे वापस हो जाएंगे। अगर 6 महीने तक आपने कोर्स कंप्लीट किया, उसके 6 महीने तक अगर आपकी जॉब नहीं लगी तो आपको पैसे वापस कर दिए जाते हैं, वो रिफंड आपको कर दिया जाता है। वो बहुत ही अच्छी चीज है, तो वो भरोसा है इनको अपने कोर्स पे। एंड यहाँ पे आप जैसे ही स्टार्ट करते हो, द वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट यू विल बी गेटिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो ना, गो टू द कोर्स पे जैसे मैं टैप करूंगा पूरा कोर्स मेरे सामने खुल जाएगा। एंड यहाँ से मैं पूरा रिव्यू कर सकता हूँ, पूरा मतलब मैं देख सकता हूँ। तो हम लोग एक्सेल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्या क्या चीजें इसमें हैं हम लोग वो देखो। हम वॉल्यूम थोड़ा मैं कम करूंगा एंड मैं देखूंगा डेटा साइंस। सबसे पहले तो हम लोग डेटा साइंस में घुसने आते हैं, तो डेटा साइंस में क्यों घुसने आते हैं, क्या रिक्वायर्ड है, रोड मैप क्या होता है, उसके बारे में इन लोगों ने बात किया इस वाले कोर्स में। प्रॉपरली यहाँ पे सारी चीजें बताई हैं, नोट्स वगैरह काफी अच्छे हैं, पॉइंटर्स काफी अच्छे से बताए गए हैं। मतलब मैंने एक बार अभी इससे पहले देख लिया था वीडियो, इसी वजह से मैं बता पा रहा हूँ आपको। एंड फिर क्या क्या चीजें मेरे जरूरत है, जैसे मान लो स्टार्टिंग में हमें पता होना चाहिए कि हम लोग ये टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, एक्सेल पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं। आप अगर डेटा की इसी फील्ड में घुसना तो एक्सेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सीक्वल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके सीक्वल का यहाँ पे बताया गया कि हाँ सीक्वल क्यों जरूरी होता है, कैसे हम लोग फेच कर रहे होते हैं डेटा। टैबलू के बारे में बताया गया कि विजुअलाइजेशन टूल कैसा है, कैसे हम लोग विजुअलाइज कर रहे होते हैं डेटा को, वो सारी चीजें हमें बताई जा रही हैं। ठीक है, उसके बाद कौन कौन सी लीडिंग कंपनीज हैं जो इस फील्ड में काम कर रही हैं उसके बारे में बात किया गया है। उसके बाद बेसिक्स से स्टार्ट किया गया कि यहाँ कोर्स ओवरव्यू, तो वर्कशीट्स के बेसिक्स क्या होते हैं, कैसे फॉर्मूला एंटर किया जाता है, उन सारी चीजों के बारे में। एंड ये वीडियोस आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली हैं, बिकॉज प्रैक्टिकल बेसिस पे यहाँ पे मैंने प्रैक्टिकली सारी चीजें देख ली। अब एक्सेल के बारे में कि एक्सेल का मेरे को पता चल गया कि हाँ एक्सेल का तो यहाँ पे है। उसके लास्ट में डेटा के, अब इसको मैं कैसे डेटा टूल्स में यूज कर सकता हूँ, मेरे को तो एक्सेल का बेसिक्स पता चल गया, अब इसको कैसे डेटा टूल्स में यूज कर सकता हूँ, डेटा टूल्स कैसे हैं एंड कैसे मैं इसको यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो प्रॉपरली सारी चीजें बताई गई हैं, लास्ट में पिवट टेबल्स भी हैं। एंड लास्ट में आपका एक मॉड्यूल टेस्ट होता है जिसमें आपको स्कोर करना पड़ता है, मतलब जैसे स्कोर करते हो उसके बाद ही आपको आगे वो यहाँ पे सारी चीजें दी हुई है ना कि हाँ इन्होंने यहाँ पे सारी चीजें अपना क्वेश्चन आंसर्स, उससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है कि हाँ मेरे को कितना मॉड्यूल समझ में आया, कितना समझ आया। उसके बाद नहीं समझ में आया फिर से आप रिवाइज कर सकते हो उसको, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। उसके लास्ट में फिर से हम लोग जाएं अपने डैशबोर्ड पे और देखें कि और क्या चीजें हैं। उसके बाद बारी आती है सीक्वल की। सीक्वल, अब मैंने एक्सेल सीख लिया, अब सीक्वल भी इंपॉर्टेंट है। सीक्वल भी एकदम बेसिक से आपको पढ़ाई जाती है, जो चीजें होती हैं इंस्टॉल करने की, कैसे इंस्टॉल करना है सीक्वल, कि हाँ हमें ऐसे गूगल जाके ना करना पड़े, हमें सारी चीजें यहाँ पे बताई जा रही है। यहाँ पे देख रहे हो ना कि इंस्टॉलेशन कैसे करना है सीक्वल का, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे अपने लोकल मशीन पे
कैसे हमें इंस्टॉल करना है, कौन सा सीक्वल, ये लोग प्रोग्रेस सीक्वल यूज़ कर रहे हैं, तो कैसे हम लोग को वो करना है, पोस्टग्री सीक्वल होता है बेसिकली, प्रोग्रेस सीक्वल भी बोलते हैं उसको। अदर देन दैट फिर यहाँ पे कोर्स के इंट्रोडक्शन है कि कैसे स्टार्ट होता है, केस स्टडी के बारे में भी है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जैसे कैसे हम लोग सेलेक्ट, टेबल्स क्या होते हैं, डीबीएमएस क्या होता है, टाइप्स ऑफ कमांड क्या होते हैं, डीडीएल स्टेटमेंट्स होते हैं, डीडीएमएल स्टेटमेंट्स होते हैं, डीसीएल होते हैं, उसका टीसीएल होते हैं, वो सारी चीज़ें क्या क्या होती है, ऑल्टर स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, कैसे ऑल्टर कर सकते हैं हम लोग टेबल्स को, उसके बाद कैसे रिस्टोर कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों के यहाँ पे देख रहे हो ना, प्रॉपर कोर्स है। आपको प्रॉपर यहाँ पे रिव्यू में इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए, आपको एक रोड मैप मिल गया, आपको ये भी पता चल गया कि हाँ ये कोर्स अगर मैं एस्पायर कर रहा हूँ डेटा साइंटिस्ट या डेटा फील्ड में घुसने का, तो इसको ले सकता हूँ कि नहीं, रिस्टोर कैसे कर सकते हैं, बैकअप कैसे कर सकते हैं डेटाबेस को, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे देख रहे हो ना बताई जा रही हैं, हर एक चीज़ यहाँ पे दिखाया जा रहा है, मैं बैकअप कर ले रहा हूँ, मैं रिस्टोर कर ले रहा हूँ, लास्ट में मॉड्यूल टेस्ट होता है हमारा। सिमिलरली उसके बाद फिर आता है टैब्लू। अब टैब्लू भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप विजुअलाइजेशन करना है आप डेटा का, और आप अगर डेटा फील्ड में घुसना तो विजुअलाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो विजुअलाइजेशन के बारे में भी बात किया है। यहाँ पे बार चार्ट में डायरेक्ट आपको दिखाऊं तो स्कैटर प्लॉट, उसके बाद फिर यहाँ पे लाइन चार्ट, वो सारी चीज़ें, बिकॉज एक ऐसा टूल है जो ड्रैग एंड ड्रॉप पे काम करता है, ये टूल्स हमें जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये टूल्स कब हमें आते हैं, स्टेप बाय स्टेप, की सीक्वल हमें आती है, उसके बाद फिर टैब्लू सिखाया जा रहा है, टैब्लू के बाद फिर उसके बाद पाइथन सिखाया जा रहा है डेटा क्लीनिंग पे, अब हमें मशीन लर्निंग पे प्रेडिक्शंस करने हैं। डेटा साइंस क्या है, ऑल अबाउट प्रेडिक्शंस, कैसे प्रेडिक्ट करना है, डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है उस पर कैसे 5 साल 6 साल बाद कैसे दिखता है, वो सारी चीज़ों के बारे में, लीनियर रिग्रेशन के बारे में, उसके बाद कोफिशिएंट्स कैसे यूज करते हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। बिकॉज एक तरह का डेटा हमें जब इंक्रीज हो रहा है तो कैसे 5 साल बाद वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं, 5 साल बाद कैसे डेटा दिखने वाला है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। वही सारी चीज़ क्या होता है, डेटा मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट प्रेडिक्शंस, कि कैसे मॉडल्स को हम लोग ट्रेन कर दें ऐसा डेटा दे दे के कि हाँ वो आगे का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सके, कि 5 साल बाद कैसा दिखने वाला है मॉड्यूल, या क्या चीज हम करें तो हमारा मॉडल जो है ज्यादा डेटा, मतलब उस डेटा को यूज करके कैसे हम लोग उसको बेटर कर सकते हैं, अपने कैसे सिस्टम को बेटर कर सकते हैं, कैसे हम लोग और डेटा और ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं, मतलब अपने सिस्टम को कैसे और वो बड़ा बना सकते हैं, वो सारी चीजें हमें सिखाई जा रही थी, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सिमिलरली हमें क्या नाम है, कितना ज़्यादा पाइथन सीखने की जरूरत है, उसके बारे में भी यहाँ पे उसी को यूज करके, पाइथन को यूज करके हम लोग सब कुछ सीख रहे होते हैं। उसके बाद बेसिक्स ऑफ पाइथन स्टार्ट करता है, उसके बाद फिर लीनियर रिग्रेशन, थोड़ा सा टाइम, ये आपका मेन मॉड्यूल होने वाला है। मतलब मेन मॉड्यूल क्या कहते हैं, मेन मॉड्यूल ऐसे मैं कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा जो टॉपिक होने वाला है वो यही होने वाला है, बिकॉज डेटा साइंस और मशीन लर्निंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग सीख रहे होते हैं। उसके बाद इंपोर्ट कैसे करना है डेटा को, प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स क्या है, कैसे वाई कांट वी यूज लीनियर रिग्रेशन, हमेशा कैसे नहीं यूज हो रहा होता है। यहाँ पे देखो ना, पांडास, नमपाई, सीबोन को यूज करके कैसे हम लोग यहाँ पे अपने डेटा फ्रेम्स बना रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें हमें बताई जा रही हैं। उसके बाद लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी हमारा एक टेक्निक है मशीन लर्निंग का, बेसिकली कैसे हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन को यूज करके मॉडल्स को ट्रेन कर सकते हैं, मशीन लर्निंग के मॉडल्स को, उसके बाद कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ 10 साल बाद कैसा डेटा दिखने वाला है, वो सारी चीज़ें भी हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर लास्ट आता है आपका इंटरव्यू। अब हमें सारी चीज़ें पता चल गई, अब इंटरव्यू भी तो प्रिपेयर करना है भैया, तो इंटरव्यू प्रिपरेशन में हमें क्या चीज़ें सिखाई जा रही होती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ना, आपको पजल्स वगैरह, उसके बाद फिर यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, यहाँ पे पजल्स वगैरह और एप्टीट्यूड भी क्लियर करने की जरूरत है, तो आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर करवाई जा रही है। मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह वो सारी चीज़ें आपको करवाई जाती हैं, आपको प्रॉपर वो करवाया जाता है। उसके बाद फिर अब हमारा ये क्लियर हो गया, तो 4 से 5 आई थिंक इनके प्रोजेक्ट्स हैं जो करवाए जाते हैं आपको, जिसपे आपको प्रैक्टिकल बेस्ड लर्निंग, मतलब इन्हीं कोर्स के थ्रू आपको ले जाया जाता है, एंड इसी कोर्स में आपको सारी चीज़ें बताई जा रही है, तो कैसे हम क्या नाम है, कैसे प्रैक्टिकल तरीके से एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग कर सकते हैं, प्रोजेक्ट हम बना लेते हैं, तो हमारे पास वो कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ भैया मेरे को पता है अब सारी चीजें, अब मैं कर सकता हूं, मैं किसी इंटरव्यू में बैठ सकता हूं, वो हमें कॉन्फिडेंस मिल जाता है। देख रहे हो ना यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे हैं, यहाँ पे आप डायरेक्टली सबमिट पे टैप कर सकते हो, एंड यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट के डिटेल्स दिख जाते हैं कि हाँ यहाँ से प्रोजेक्ट आपको डायरेक्टली दिख जाएगा कि क्या प्रोजेक्ट है। यहाँ पे प्रोजेक्ट का डिटेल दिया हुआ है, कोर्स का प्रोजेक्ट क्या है, आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ से डाउनलोड करो, सबमिट करो, सबमिशन भी आप देख सकते हो कि हाँ कोई सबमिट किया है, डायरेक्टली आप सबमिशन भी देख सकते हो, पूरा यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है कि हाँ प्रोजेक्ट का क्या डिटेल है, क्या आपको करना है, बेसिकली कैसे करना है। एंड आपको 50% मिनिमम, आपको फाइनल टेस्ट में 50% जब लाओगे उसके बाद ही आपको कोर्स का एक सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको वो मतलब एक दिखा दूं कि कैसा दिखता है सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे अपन कोशिश करेंगे। अब देखो यहाँ पे मेरे को जैसे मैंने कंप्लीट किया, सारी चीजें डाली, मेरा फाइनल टेस्ट क्लियर हो जाएगा जब, तो मेरे पास ये एक मतलब एक करके आपको सर्टिफिकेट्स अलग अलग मॉड्यूल्स के मिलने वाले हैं, जो कि एनएसडीसी से भी सर्टिफाइड है, बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेनिंग। एंड इसमें आप चूज कर सकते हो आपको कॉलेज नाम शो करना है कि नहीं
शो करना है। 100% फाइनल असेसमेंट मेरे को मिला था, वो मैंने शो कर दिया। सर्टिफिकेट नंबर भी आपको दिखाता है, तो आप वेरीफाई भी, अगर मान लो किसी को ऑथेंटिकेट करना है आपका सर्टिफिकेट, डायरेक्टली ऑथेंटिकेट भी कर सकते हैं आप, लिंक्डइन पे भी शेयर कर सकते हो, जिससे सामने रिक्रूटर्स को भी ये आइडिया हो जाएगा कि हाँ बंदा ये कर रहा है। उसके बाद डाउनलोड भी कर सकते हो एंड कंटिन्यू करके आप आगे शेयर कर सकते हो। यहाँ पे डायरेक्टली आपको शेयर करना है, डायरेक्टली आप शेयर भी कर सकते हो इसको लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, वो आपको आपकी मर्जी है। एंड अगर आप भी एस्पायर हो रहे हो कि डेटा साइंटिस्ट बनना है, डेटा फील्ड में मेरे को घुसना है, तो डेफिनेटली इनका 4 मंथ का ऑनलाइन, जस्ट 4 मंथ का ऑनलाइन प्रोग्राम है जिसके अंदर आप कंप्लीट कर सकते हो। 1 अक्टूबर को बैच स्टार्ट हो रहा है, जल्दी जल्दी कर देना। कंपनीज जो है इंटर्नशाला ट्रेनिंग्स जो हायर कर रही है यहाँ पे डायरेक्टली, जो कंपनीज हैं, दीज आर द कंपनीज जो डायरेक्टली हायर कर रही है। एंड स्टाइपेंड भी आपको 50,000 अप टू 50,000 का ऑफर किया गया है लोगों को, तो डेफिनेटली आप भी यहाँ पे देख सकते हो। एंड अगर आप इंटर्नशिप्स के लिए भी देख रहे हो डेटा साइंस के, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। अगर आप कॉलेज से स्टार्ट करना चाहते हो वो भी बहुत ही अच्छा है। एंड पीपीओ भी आपको मिलता है, हाईएस्ट सैलरी जो पोस्ट कंप्लीशन ऑफ द इंटर्नशिप मिला, दैट इज 11 LPA। दैट इज अ वेरी गुड सैलरी टू स्टार्ट विद एज अ फ्रेशर। एंड आपको कोई भी एक्सपीरियंस, प्रायर एक्सपीरियंस, प्रायर नॉलेज नहीं चाहिए कोर्स में एनरोल होने के लिए या स्टार्ट करने के लिए। आपको कुछ भी नहीं आता है, डेटा फील्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता है, टेक्निकल नॉलेज कुछ भी नहीं है, तभी भी आप स्टार्ट कर सकते हो डायरेक्टली। एक बिगिनर फ्रेंडली कोर्स है, 4 महीने के अंदर आप बिगिनर टू प्रो बन जाते हो। डेफिनेटली आपको अगर जाना है, डेफिनेटली नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दिए हैं, काफी लोगों ने कर लिया है। एंड जिस दोस्त के बारे में मैंने बताया था, जिस बंदे के बारे में मैंने बताया था, वो बंदा भी कर रहा है, तो आप भी कर सकते हो 100%। यहाँ पे FAQs है, जो आप डायरेक्टली कोई डाउट्स वगैरह आ रहे हैं तो FAQs पे इनके यहाँ पे पोर्टल पे कनेक्ट हो सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दे दिया है, पूरा रिव्यू मैंने कर दिया, आपको नहीं देखने को मिलेगा। और भी डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आगे हम लोग और लेकर आएंगे जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं एंड डेफिनेटली जो आपको हेल्प कर सकते हैं। तो किस चीज का इंतजार करो? अगर एनरोल होना चाहते हो, अगर बनना चाहते हो एज अ डेटा साइंटिस्ट, घुसना चाहते हो कंपनी में, तो डेफिनेटली ये कोर्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। 4 महीने के अंदर आप कंप्लीट कर सकते हो इस कोर्स को, जो आप डेफिनेटली कर सकते हो। एंड किसी चीज के आपको आवश्यकता है, किसी चीज की जरूरत है, तो कमेंट करके बोलना। आपको अगर एनरोल करना है तो लिंक डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में मैंने दी हुई है, टैप करके तुरंत आप डिस्क्रिप्शन पे जाओ, टैप करो और एनरोल कर लो, वो आपके लिए फायदेमंद होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय। कोई भी डाउट्स हैं कमेंट करके पूछना, कोई भी चीजें आपको पूछनी है, जाननी है, कमेंट करके पूछो। रीच आउट करो मेरे को, इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हो, कहीं पे भी रीच आउट कर सकते हो, आपकी मर्जी। सारे लिंक सोशल मीडिया के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलते हैं। इस वीडियो में जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, ध्यान रखना।